हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, हर किसी को यहाँ पे पता ही है। यस, एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम की बात करें, हर किसी की एजीएम यहाँ पे रहती है। बट रिलायंस इंडस्ट्री की एजीएम की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फोकस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ज़रूर आप लोगों ने लाइव यहाँ पे देखा होगा, 2 बजे के आसपास हम लोग को एजीएम स्टार्ट होते हुए देखने को मिली। मुकेश अंबानी की बात करें, आकाश अंबानी की बात करें, ईशा अंबानी की बात करें, हर किसी का हम लोग को स्पीच देखने को यहाँ पे मिल रहा था। डेफिनेटली दोस्तों, 47th एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड एज यूजुअल जनरल मीटिंग की अगर हम लोग बात करें तो हमेशा हायर लेवल के एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे रखे जाते। कल के दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलायंस की एजीएम जो रहती है उसके बाद जो स्टॉक का रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है, उसका रेशियो रहता है 7:3। मतलब 7 बार गिरावट देखने को मिली है और 3 बार तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, क्योंकि हायर एक्सपेक्टेशन होते हैं, हर किसी की एक्सपेक्टेशन को तो फुलफिल कर नहीं सकते करके। इसी चीज़ के चलते यहाँ पे आज के एजीएम के ऊपर भी फोकस था कि आज क्या होगा, कि गिरावट होगी या फिर तेजी होगी करके। एंड वही सारी चीज़ों को हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। आपको पता भी है, कल के दिन मैंने जैसे आपको बताया था कि 5 ऐसे पॉइंट्स है जो कि एजीएम में सबसे ज़्यादा फोकस में रखे जाएंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड क्या खबर निकल के आई है उसको भी कवर करेंगे। एंड उसी के साथ साथ क्या कोई सरप्राइजेस भी थे जो कि हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें भी हम लोग को एजीएम में देखने को मिल जाती है। इसलिए तो रिलायंस की एजीएम काफ़ी स्पेशल होती है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, यस, आज के एजीएम की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी सारे आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग को पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिले हैं। एंड इस चीज़ के चलते बाजार में भी हम लोगों को चर्चा देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। पहले तो उन्होंने बता दिया कि रिलायंस का परफॉर्मेंस क्या है, रेवेन्यू क्या है, आगे कैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस करेगा करके। ठीक है, अभी तक कैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया, ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। देन अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपको पता है, पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। वो की है रिलायंस रिटेल के बारे में। रिलायंस रिटेल की बात करें, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन क्या थी, जैसे मैंने आपको बताया था, उस 5 पॉइंट में से आईपीओ के बारे में कोई बात बोली कि नहीं। तो दोस्तों, डिसअपॉइंटमेंट नहीं, आईपीओ से रिलेटेड कोई अपडेट हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला। देन अगर हम लोग बात करें बाकी के जो पॉइंट्स है, वो जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी आप यहाँ पे कह सकते हो। जैसे कि बताया है कि रिलायंस रिटेल का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, कि टॉप 5 ग्लोबल रिटेल में ये आ जाती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो टॉप 10 रिटेल कंपनीज में हम लोग को देखने को मिल जाती है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो टॉप 20 में आ जाती है। ठीक है, रेवेन्यू के टर्म में बात करें तो टॉप 30 में आ जाती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दी है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक नई चीज़ देखने को मिल गई, ज्वेलरी सेगमेंट। यस दोस्तों, ज्वेलरी सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो, ईशा अंबानी की स्पीच अगर आपने देखी होगी तो यहाँ पे बताया जा चुका है, रिलायंस रिटेल यहाँ पे अभी प्लान कर रहा है टू एंटर इनटू लक्स ज्वेलरी। मतलब हम कह सकते हैं जो लग्जरी टाइप के जो ज्वेलरी सेगमेंट होते हैं, उसमें अभी रिलायंस रिटेल की एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एक नई खबर हम लोग को इस वक्त की देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो इसको आप जरूर नोट करके चल सकते हो। देन दोस्तों, आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। ये किससे रिलेटेड है, तो रिलायंस का एक और इंपॉर्टेंट बिजनेस जियो। जियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अगेन एक्सपेक्टेशन, आईपीओ से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट इस वक्त के भी एजीएम में देखने को नहीं मिली। ये एक डिसअपॉइंटमेंट वाला फैक्टर जरूर है। देन अगर बात करें तो मुकेश अंबानी जी ने यहाँ पे बात बोल के रखी हुई है कि रिलायंस जियो का रेवेन्यू एंड ईबीआईटी डीए की बात करें, आने वाले समय में डबल हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। आने वाला समय मतलब नेक्स्ट 3 to 4 ईयर की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो बड़े कंपनीज होते हैं वो हमेशा 5 से 6 साल में डबल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो 3 से 4 साल में भी अपने बिजनेस को डबल करने का दमखम रखते हैं तो डेफिनेटली उसको अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे माना जाता है। ऑब्वियसली ये प्लान उन्होंने बोला है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, एक्चुअल में वर्क होता है या नहीं, वो तो आने वाले समय में पता यहाँ पे चल जाएगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वैसे ही रिलायंस जियो के बारे में, तो उन्होंने 5G की यहाँ पे बातें की, पेटेंट से रिलेटेड 350 पेटेंट्स 5G में देखने को मिले। एंड 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर भी यहाँ पे वो वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिली है। अगर आप एक्सपेक्टेशन की बात करें तो मोनेटाइजेशन प्लान की अगर हम लोग बात करें तो वो भी हम लोग को इतना कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिला, जो कि एक एक्सपेक्टेशन के इसमें लिस्ट में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 4 के बारे में। पॉइंट नंबर 4 किससे रिलेटेड है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एनर्जी। ठीक है, इसमें भी रिलायंस काम करते हुए देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि 2035 तक हमारा टारगेट है नेट कार्बन जीरो होने का। ठीक है, तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो बोल के रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि रिलायंस का विजन है एंड मिशन भी है
ठीक है, कि आने वाले समय में इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है इन ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। एंड इससे रिलेटेड रिलायंस एनर्जी क्या करेगा, फ्यूचर में जितना हो सके पॉजिटिवली स्टेप यहाँ पे उठाएगा। तो ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने बोल के रखा हुआ है। एंड इसी चीज़ के चलते 75,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है, ठीक है, इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इसको डेवलप करने से रिलेटेड वो फुल्ली कमिटेड है। तो ये पॉइंट उन्होंने बोल के रखा है, मतलब कोई नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट की भी बात हम लोग को फिलहाल तो इसमें देखने को नहीं मिली। जो पुराना 75,000 करोड़ की कैपेक्स की भी बात है उन्होंने यहाँ पे की थी, वही हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये भी एक पॉइंट देखने को मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 5 की, तो ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो यहाँ पे वो था सक्सेशन प्लानिंग, मतलब ये एक्सपेक्टेशन की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एज सच हम लोग को इससे रिलेटेड भी कोई खास डिटेल इस एजीएम में भी देखने को यहाँ पे नहीं मिली। सो ये थे 5 पॉइंट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्या एक्सपेक्टेशन थी क्या नहीं थी, ठीक है। खास करके डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिले। आईपीओ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस था रिटेल एंड जियो के आर्म के ऊपर, बट वहाँ पे कोई भी चीज़ें हम लोग को खास करके देखने को यहाँ पे नहीं मिली। चलो ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सरप्राइजेस, यस, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हम लोग कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन लिस्ट में नहीं थे, बट वो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गए हैं। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री की ये जो एजीएम है वो हम लोग को ज़्यादा चर्चा में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ये तो खबर कल के रात ही हम लोग को देखने को मिल गई, डिज्नी एंड रिलायंस का जो मर्जर है वो ऑफिशियली कन्फर्म यहाँ पे हो चुका है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ग्रीन झंडी यहाँ पे दिखा दी है। कल के दिन ही हम लोगों ने देख लिया 70,000 करोड़ का ये डील देखने को मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते मुकेश अंबानी ने यहाँ पे बोल दिया है कि बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे डिज्नी को वेलकम करते हैं इनके साथ पार्टनरशिप के हिसाब से। एंड जैसे कि जियो एंड जैसे कि रिटेल ने यहाँ पे जिस प्रकार का मार्केट में परफॉर्मेंस दिखाया है, जियो अपने सेगमेंट में नंबर 1 है, रिटेल भी अपने सेगमेंट में नंबर 1 है, तो वैसे ही एंटरटेनमेंट सेगमेंट में अभी रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1 बनने यहाँ पे जा रही है। तो इसी की घोषणा उन्होंने यहाँ पे मुकेश अंबानी ने यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे की थी, क्योंकि डिज्नी के साथ उनका हम लोग को टाइप देखने को मिल गया। अभी अलग अलग प्लान्स के अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे की थे कि ये होने वाला है वो होने वाला है, ठीक है। चैनल्स की अगर हम लोग बात करें वो सारी चीज़ें हम लोग को एज अ फॉर्मेलिटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर वो जो कि कल के दिन ही खबर आई थी, बट फिर भी। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एआई से रिलेटेड काफ़ी सारे अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिले हैं। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो कंपनी एआई की जब भी बातें होती है तो ये खुद एआई से रिलेटेड ऐसी चीज़ें डेवलप नहीं करते हैं, ठीक है। ये अपने बिजनेस में एआई को कैसे इन्वॉल्व करेंगे एंड उसकी इफिशियंसी बढ़ाएंगे उसकी बातचीत करते हैं, ठीक है। एआई वाली मैक्सिमम सारी कंपनी आपको अमेरिका में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी जो भी कंपनी है दुनिया भर में अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हमारे देश में भी जो हॉस्पिटल वाली कंपनियां हैं, ठीक है, मेडिकल वाली कंपनी, वो भी क्या बोलती है, हम हमारे बिजनेस में एआई का टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि वो एआई वाली कंपनियां हैं, ठीक है। ये चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए। तो रिलायंस की भी बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि अपने बिजनेस को और मोर एफिशिएंटली, ठीक है, और फास्ट स्पीड एक्यूरेट बनाने के लिए हम भी हमारे बिजनेस में एआई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि जियो ब्रेन की उन्होंने यहाँ पे घोषणा की है। मशीन लर्निंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जियो ब्रेन का बहुत बड़ा योगदान हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि उन्होंने कहा है कि इसी के ऊपर काम करते हुए देखने को मिल रहा है। एआई से रिलेटेड जो डेटा सेंटर है वो गुजरात के जामनगर में हम लोग इस्टेब्लिश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन जियो ब्रेन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एंटायर एआई लाइफ साइकिल जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, इसके ऊपर वो फोकस करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि ये एआई से रिलेटेड जितना हो सके चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फास्ट डिसीजन लेने में इसमें मदद यहाँ पे होगी, प्रेडिक्शन एक्यूरेट यहाँ पे हो जाएंगे, कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखा गया तो कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की जो ग्रोथ रहेगी जियो ब्रेन के चलते वो काफ़ी इफिशिएंट यहाँ पे रहेगी। ये सारे पॉइंट्स उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। देन अगर हम लोग बात करें जियो क्लाउड का भी उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया, जो कि एक नई चीज़ हम लोग को देखने को मिल गई, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो क्या क्या बातें यहाँ पे बोली गई है। कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे 100 GB फ्री स्टोरेज का अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे किया है। जियो क्लाउड मतलब जियो का एआई क्लाउड, ठीक है। जैसे कि अगर जीमेल की बात करें, जीमेल भी क्या है, क्लाउड ही तो है। देन गूगल ड्राइव आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। हाँ, एक लिमिट तक आप डेटा को स्टोर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये भी जियो ने फिलहाल तो यहाँ पे लॉन्च करके यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ज्वेलरी सेगमेंट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वो एंटर करने की कोशिश करेंगे। जेएफएस की बात करें, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हाल ही में डीमर्ज हुआ था, तो बस उन्होंने एक अपडेट दिया है कि 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी बनी है, ठीक है। एंड अपने शेयर होल्डर को आने वाले समय में अच्छा वैल्यू बना कर देगा। ये जस्ट अ फॉर्मेलिटी, थोड़ी ना कोई अपने कंपनी के बारे में बुरा बोलेगा, तो ये जस्ट फॉर्मेलिटीज देखने को मिल गए। हालांकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, भूलना मत, कल के दिन टुमारो फ्राइडे
30 अगस्त है, ठीक है, तो उनकी एजीएम देखने को मिलेगी, ठीक है, 2 बजे का ही टाइमिंग उन्होंने देके रखा हुआ है। अभी इसको पब्लिश करेंगे कि नहीं पर्सनली तो मुझे नहीं लगता, ऐसे तो रिलायंस के बहुत सारे कंपनीज है, ये तो इंडस्ट्री का एजीएम था एंड सीएनबीसी तो आप सभी लोगों को पता है उन्हीं की कंपनी है, तो इसीलिए वो उसका लाइव टेलीकास्ट करते हैं, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें टारगेट एमिंग की बात करें तो फिलहाल आपको पता है फॉर्च्यून 500 जो ग्लोबल लेवल पे 500 बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाती है, उसमें रिलायंस इंडस्ट्री आता है एंड फिलहाल वो एम कर रहा है कि आने वाले समय में वर्ल्ड्स 30 टॉप 30 कंपनी बिगेस्ट कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे हम लोग मतलब वो एम कर रहे हैं कि 30 में आना है करके, टॉप 30 में। तो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने बोल के रखा है। दैन दोस्तों आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन पॉइंट, इसकी तो कल्पना किसी ने भी नहीं की थी एंड इसी पॉइंट की चर्चा हर जगह पे हम लोग को ज़्यादा होती हुई देखने को मिल रही है। किस चीज़ की? बोनस। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पे अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है कि वो बोनस आपको दे सकते हैं करके। हालांकि रेशो ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर किया है, बट देंगे या नहीं देंगे इससे रिलेटेड जो फैसला है वो 5 सितंबर को यहाँ पे होने वाला है। सो इसके लिए आपको पता है बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। तो आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री टू कंसिडर, रेशो पहले ही बोल दिया है 1:1, ठीक है, बोनस देना है या नहीं। तो 5 सितंबर को पता चलेगा कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री मतलब 2017 में बोनस दिया था, मतलब अभी लगभग हो चुके हैं 7 साल के बाद रिलायंस इंडस्ट्री कंसिडर करने जा रही है भाई बोनस देना है कि नहीं। एंड अगर देंगे तो रेशो पहले ही कंफर्म हो चुका है 1:1 का, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये एक सबसे बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सरप्राइजिंग फैक्टर हम लोग को देखने को मिल गया कि रिलायंस बोनस देने का प्लान यहाँ पे कर रहा है। एंड अगर बोनस दिया 1:1 का तो शेयर का प्राइस भी हम लोग को आपको बताइए आधा होते हुए देखने को मिल जाएगा, मतलब अभी 3000 पे चल रहा है तो रफली 1500 के रेंज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो देख लेते हैं क्या होता है करके। 5 सितंबर, अभी ग्रुप इतना बड़ा है, ठीक है, अनाउंसमेंट किया है, मतलब 99% तो हाँ के ही चांसेस रहेंगे भाई। पहले हाँ बोल के बाद में ना बोलेंगे, इसके चांसेस तो काफ़ी कम नजर आते हैं, बट स्टिल हम ऐसा गारंटी से बोल नहीं सकते, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो 5 सितंबर को ही पता चलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्री 1:1 बोनस के लिए येस बोलता है या नो बोलता है करके, ठीक है। एंड यही एक खबर थी जिस चीज़ के चलते रिलायंस इंडस्ट्री की जो एजीएम थी वो आज हम लोग को ज़्यादा चर्चे में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, एजीएम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, जितने इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। वैसे तो और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट किए, जैसे कि एआई से रिलेटेड अगर आप कॉल करते हो तो उसका रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा, आप उसको अलग लैंग्वेज से उसको ट्रांसलेट भी करवा सकते हो, टेक्सटिंग में भी कन्वर्ट करवा सकते हो, ऐसे बहुत सारे चीज़ें उन्होंने बोली थी। बट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।